फिल्म की शुरुआत डेविड नाम के एक आदमी से होती है जो कि एक मेलमैन है। वो जब अपने लॉज के बाहर खड़ा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर कोई खतरनाक चीज उस पर हमला करके उसे मार डालती है। जिसके बाद ये सीन 29 दिन बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर फिर डेविड के लॉज में रहने आता है, जिसकी ओनर डेविड की पत्नी जीन है। वहीं फिर सैम नाम का आदमी जिनसे कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे ही वोट देना होगा ताकि मैं जंगल में पाइपलाइन डलवा सकूं। और तब वहाँ फिन आकर उसे उसका कमरा दिखाने को कहता है, जिस पर वो उसका सामान लेकर उसे कमरा दिखाने ले जाती है। और जैसे ही फिन अपने कमरे के पास आता है तो वहाँ सेसिली नाम की फीमेल आती है जो कि यहाँ की नई मेल वुमन है, और वो उसे एलिस नाम की डॉक्टर और एनवायरमेंटलिस्ट का कंप्लेन दिखाकर कहती है कि ये कंप्लेन जंगल में रह रहे हैं और फ्लिंट नाम के हंटर के लिए है, क्योंकि वो बिना वजह जानवरों को मार देता है। जिस पर फिन कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी उससे मिलूंगा। अब सेसिली फिन के साथ जाती है ताकि वो उसे फ्लिंट और साथ ही लॉज के पास रह रहे लोगों से मिलवा सके, जहां सबसे पहले वो जोकिम और डेवन नाम के गे कपल से मिलते हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात ग्वेन नाम के मैकेनिक और उसके पति मार्कस से होती है, जो काफ़ी खुश मिजाज के होते हैं। अब थोड़ी दूर आने पर उन्हें ट्रिशा नाम की फीमेल दिखाई देती है जो अपने कुत्ते और पति पीटर के साथ होती है, और वो अपने कुत्ते को अपने बेटे की तरह मानती है। जिसके बाद सेसिली फिन को फ्लिंट के घर के पास लेकर आती है, लेकिन सेसिली बाहर ही रुकती है क्योंकि फ्लिंट किसी को भी पसंद नहीं करता। इसलिए फिन अकेले ही फ्लिंट से मिलने चला जाता है और उसके घर के पास आकर दस्तक देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पर तभी वहाँ फ्लिंट आकर उस पर गन तान देता है, जो देखकर फिन घबरा जाता है और अब वो उसे कहता है कि मुझे एलिस ने यहाँ भेजा है क्योंकि तुम जानवरों को मार रहे हो। लेकिन फ्लिंट कहता है कि मुझे तुम्हारे शहर के कानून या किसी इंसान से डर नहीं लगता, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, और अगर तुम 5 सेकंड के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा। जिस पर डर के मारे फिन वहाँ से भाग जाता है। अब रात को शहर में बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है, जिससे सभी घरों की बिजली चली जाती है। और वहीं ट्रिशा अपने कुत्ते के गले में पट्टा लगाकर उसे घर के बाहर छोड़ देती है। पर तभी उसके कुत्ते को कोई घसीट कर अपने साथ ले जाता है और ट्रिशा के हाथ में बस आधा पट्टा रह जाता है, जो देख कर वो जोरों से चिल्लाने लगती है। अब अगले दिन ट्रिशा और बाकी पड़ोसी लॉज के अंदर आ गए होते हैं, जहां ट्रिशा के रोने की आवाज़ सुनकर फिन भी नीचे आ जाता है। और अब सारे लोग लाइट ना होने के कारण काफ़ी परेशान भी होते हैं और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। फिर तभी वहाँ एलिस आकर ट्रिशा के पास रखे उसके कुत्ते के पट्टे से एक बाल को निकाल लेती है ताकि वो उसका सैंपल ले सके। जिसके बाद फिन जनरेटर के पास आता है, जहां उसे जनरेटर पर बहुत ही भयानक पंजे का निशान दिखाई देता है, और वहीं उसे डेविड का शव भी मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत लॉज में आकर सारे लोगों को इसके बारे में खबर करता है। इसलिए अब सभी डेविड के शव को लॉज में लेकर आते हैं, जिसे देखकर जिन बहुत ही रोने लगती है। और तभी एलिस को भी डेविड के शव पर एक बाल दिखाई देता है, इसलिए वो उसे भी सैंपल के तौर पर रख लेती है। अब वहाँ बैठे सभी लोग अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं कि ये काम जरूर किसी वेयरवुल्फ का होगा और हमें तुरंत उसे पकड़कर मारना होगा, वरना ऐसे ही करके वो सभी को मार देगा। जिस पर फिन कहता है कि हमें फ्लिंट की मदद लेनी चाहिए, इसलिए वो सेसिली के साथ फ्लिंट के घर के लिए निकल जाता है। पर दरवाजे पे आते ही उन दोनों की हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाजे पर दस्तक दे सके, पर उनकी आवाज़ सुनकर फ्लिंट खुद ही दरवाज़ा खोल देता है। जिसके बाद फिन उसे सारी बात बताकर कहता है कि हमारी मदद करो उस जानवर को मारने में, क्योंकि वो जानवर धीरे धीरे सबको ख़त्म कर देगा। जिस पर फ्लिंट साफ मना कर देता है। फिन फिर भी उसे समझाता है कि शहर में बहुत सारे मासूम लोग रहते हैं और उनकी रक्षा करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन फ्रेंड कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और तभी सेसिली को वहाँ ट्रिशा के कुत्ते का आधा पट्टा मिलता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है और फिन को भी इसके बारे में खबर करती है।
जिस पर वो भी समझकर एकदम घबरा जाता है कि वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि फ्लिंट ही है। इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और लॉज पहुंचकर तुरंत सभी को खबर करते हैं कि फ्लिंट ही वेयरवुल्फ है जो ये सब कर रहा है। जिस पर सारे लोग घबरा जाते हैं और उसे तुरंत खत्म करने की मांग करने लगते हैं, लेकिन किसी को भी उसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं होती। अब एलिस जेन के पास आकर कहती कि मैंने ट्रिशा के कुत्ते के पट्टे पर से मिले बाल और डेविड के शव से मिले बाल को चेक किया और दोनों एकदम मैच करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि दोनों को एक ही जानवर ने मारा है। अब इसके बाद रात को फिन सभी से कहता है कि आज रात फिर से हम पर वेयरवुल्फ का हमला हो सकता है, इसलिए जिसके पास भी गन है वो अपने हाथ उठाओ। जिस पर सभी अपना अपना हाथ उठाने लगते हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों के पास गन होती है। पर जब फिन एलिस के दरवाजे पर दस्तक देकर उससे भी गन के बारे में पूछता है तो वो गुस्से में कहती कि यहाँ फिर से मत आना, मैं काम कर रही हूँ। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर रात को पीटर जब सो रहा होता है कि तभी अचानक कोई उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन समय रहते ग्वेन उस पर कई सारे गोलियां चला देती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी भी जाग जाते हैं। ग्वेन अब सभी को बताती कि पीटर पर वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया था, लेकिन सभी कहते कि उस पर किसी वेयरवुल्फ ने हमला नहीं किया, बल्कि तुम्हारी गोली चलने की वजह से इसका हाथ कट गया। पर तभी एलिस को पीटर के ऊपर से भी वैसा ही बाल मिलता है, जिसे लेकर वो अपने कमरे में आ जाती है और फिर उसे भी विश्वास होने लगता है कि ये काम जरूर वेयरवुल्फ का है। वहीं उसके इतने रिसर्च करने पर भी उसे कोई डेटा नहीं मिलता, जिससे वो परेशान हो जाती है। और तभी दरवाजे पर फिन और बाकी उस बाल के बारे में पूछने के लिए दस्तक देते हैं, लेकिन वो दरवाजे पर गोलियां चलाकर सभी को वहां से जाने को कहती है। साथ ही वो ये भी दावा करती है कि वेयरवुल्फ फ्लिंट नहीं बल्कि तुम लोगों में से कोई एक है, जो सुनकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। वहीं सैम पीछे के दरवाजे से एली के रूम में चला जाता है और तभी बाहर खड़े सभी लोगों को एलिस के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। और तब सैम बाहर आकर सभी को बताता है कि एलिस ने खुद को शूट कर लिया, जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं। अब सभी लोग ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर हम में से कौन वेयरवुल्फ हो सकता है, इसलिए अब सभी एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगते हैं। साथ ही जोकिम सभी से कहता है कि मैं अर्जेंटीना से हूँ और वहाँ के लोगों का मानना है कि घर का 7वां बच्चा वेयरवुल्फ होता है। जिस पर सेसिली गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसके भाई बहनों में 7वें नंबर पर आती है। और फिर ऐसी उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो सभी एक दूसरे पर ही गन तान देते हैं। इसलिए समझदार फिन सभी को शांत करके कहता है कि अगर हम में से कोई वेयरवुल्फ है तो हमें अपने हथियार एक जगह रख देना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। इसलिए सभी अपने अपने गन्स को जमा करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे की चाबी लॉज के बाहर फेंक देते हैं। पर अब भी वो एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं रुकते, इसलिए फिन को फिर से उन्हें समझाना पड़ता है। पर फिर मार्कस और ग्वेन कहते हैं कि अगर इस घर में से ही कोई वेयरवुल्फ है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। साथ ही बाकी भी इस बात पर हामी कर देते हैं और लॉज से निकल जाते हैं। वहीं लॉज के बाहर सैम अपनी वैन से एक तीर कमान निकाल लेता है और इधर फिन को सैम के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। इसलिए वो सेसिली के साथ उस कमरे में जाता है जहां सेसिली को एक न्यूज़पेपर कटआउट मिलता है जिसमें शहर के किनारे बने नदी के पास हुई हत्या के बारे में लिखा होता है। वहीं फिन को एक दीवार से चाकू मिलता है जिसमें डीजल लगा होता है। दूसरी तरफ जोकिम और डेवॉन जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई फ्लैशलाइट मारता है जिससे वो घबरा जाते हैं और इसी भगदड़ में अलग अलग होकर वहां से भागने लगते हैं। इधर फिन और सिसिली को सैम के कमरे से एक नक्शा भी मिलता है जिसमें सैम ने उस जगह पर निशान लगाया था जहां वेयरवुल्फ का हमला हुआ है, जिससे उन्हें लगता है कि सैम ही वेयरवुल्फ है। जो उससे सवाल करती कि तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो, लगता है तुम ही वेयरवुल्फ हो जिसने मेरे कुत्ते को मारा है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो उसे मार भी देती है। दूसरी तरफ फिन और सिसिली जैसे ही लॉज से बाहर जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ सैम आ जाता है, इसलिए वो दोनों चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ फिर उन्हें जोकिम दिखाई देता है जो उससे कहता है कि डेविन ट्रिशा के घर के पास से गायब हो गया है, क्या तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर वो मान जाते हैं और जोकिम के साथ ट्रिशा के घर के पास आते हैं।
जहाँ ट्रिशा के घर में उन्हें मार्कस दिखाई देता है जिसने अपने हाथों में टेप से कई सारे चाकू को चिपकाया होता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और अब वो उनसे कहता है कि इससे मेरा हाथ भी वेयरवुल्फ के हाथ जैसा लग रहा है और अब मैं भी उसके बराबर हो गया हूँ। और इतना कहकर वो खुशी खुशी घर से बाहर आता है। पर तभी अनजाने में ग्वेन अपनी गाड़ी से उसे कुचल देती है जिससे वो वहीं मारा जाता है। लेकिन वहीं दूर से ट्रिशा ग्वेन को भी शूट करके मार देती है, जो देखकर फिन और बाकी घबरा जाते हैं कि इस वेयरवुल्फ ने सभी को पागल बना दिया है। अब जैसे ट्रिशा घर के अंदर आती है तो डेवन की मृत्यु के कारण जोकिम शॉवेल से उसका गला काट देता है, जिससे वो सीधे चिमनी के अंदर गिरकर मारी जाती है। जिसके बाद वो सभी घर के बाहर आते हैं जहां उन्हें सैम दिखाई देता है। पर तभी जोकिम सिसिली को पकड़कर उस पर गन तानते हुए कहता है कि सिसिली ही वेयरवुल्फ है क्योंकि ये घर की 7वीं संतान है, जिसे देखकर सिसिली और फिन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन सैम सिसिली को पकड़कर फिन से कहता है कि तुम ही वेयरवुल्फ हो क्योंकि इस शहर में बने तालाब के पास तुम पहले काम किया करते थे जहां कुछ लोगों की हत्या हो गई थी। जो सुनकर फिन उससे लड़ने लगता है। पर तभी जोकिम उस पाइपलाइन पर शूट कर देता है जिसे सैम पूरे शहर में लगाना चाहता था और उस पर गोली लगते ही एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सैम मारा जाता है। अब सिसिली फिन को लॉज में लेकर आती है क्योंकि वो घायल हो गया था और जब वो उसके लिए बैंडेज लेने जाती है तो फिन सिसिली के कमरे में आ जाता है जहां उसे कई सारे पार्सल और मेल्स मिलते हैं जिसे सिसिली ने कभी पहुंचाया ही नहीं था। साथ ही उसे वहां डेविड का आईडी कार्ड भी मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि असली वेयरवुल्फ सिसिली ही है। और जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है सिसिली उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिन अब उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर वो जवाब देती कि मुझे शहर में आने के लिए डेविड के कपड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसे मारकर खा गई और उसके कपड़े पहनकर इस शहर में मेलमैन बनकर आ गई, जिसके बाद मैंने ट्रिशा के कुत्ते को खाया, फिर पीटर की उंगली और मैंने ही फ्लिंट को फंसाने के लिए उसके कमरे में वो पता रखा था क्योंकि मैं सभी को धीरे धीरे खाना चाहती थी। लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, पर अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और ये कहकर वो देखते ही देखते वेयरवुल्फ में बदल जाती है। पर तभी पीछे से फ्लिंट आकर उस पर शॉवल से हमला कर देता है, लेकिन अब इससे सिसिली उसके पीछे पड़ जाती है और उस पर भारी पड़ने के बाद वो फिन से लड़ने लगती है। पर फिन उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर हमला करता है, पर वो कैसे तो बच जाती है। और जैसी वो फिन को खाने वाली होती है फिन एक रैकेट उसके गले में घुसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो फ्लिंट के पास आकर उसका धन्यवाद करता है कि तभी सिसिली उठकर उन पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ने लगती है। पर भाग्य से पीछे से जेन क्रूजबो से उसे शूट करके वहीं ढेर कर देती है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।